नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो आपने कभी नहीं जाना ना कभी सुना है। आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आपको पता चल गया है कि ये वीडियो एक चेतावनी वीडियो है, एक वार्निंग है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा वचन बताने के लिए जा रही हूँ जिसको अगर आप इस वचन को नहीं जानेंगे तो आपको आग में जलना पड़ेगा। 100% ऐसा होगा, वो आग किसी भी तरह से आपको जलाएगी, आप उसे बच नहीं पाएंगे। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप इस वचन को, जो एक वचन आप जान लेते हैं, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और ये भी बताऊंगी मैं कि बाइबल में आग का क्या मतलब है, क्योंकि काफी बार आप अपने सपने में भी देखते हैं आग को, किसी को जलते हुए, या फिर सिर्फ ऐसे ही आग को देखते हैं। क्या आग का मतलब खतरा है या कोई चेतावनी है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले इस दुनिया में आज क्या हो रहा है। आप इस वीडियो को चाहे आज देख रहे हैं या कभी भी किसी भी वक्त देखेंगे, आपको पता है कि आपके आसपास, घर में, बिल्डिंग्स में, चाहे एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, हर जगह पर, पानी जहाजों में भी आग लग रहा है। हर जगह आप देख रहे हैं ये तबाही बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इंसान सोच रहे हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्या इंसान ने गलती कर दिया जिसके वजह से आज पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और सिर्फ आग ही आग आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप वचन जब पढ़ेंगे, जो बाइबल, जो सत्य की बातें हैं, आप उसे जानेंगे तो आपकी जो बंद आंखें वो खुल जाएंगी। क्योंकि आप जब वीडियोस देख रहे हैं, कोई कह रहा है ये अच्छे के लिए, कोई कह रहा है बुरे के लिए, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, लेकिन आपको वो करना है जो बाइबल का वचन कहता है। क्योंकि अगर आप बाइबल के इस वचन से अनजान रहेंगे तो आपका कभी भी आग से बचाव नहीं हो सकता है और ये आग जो आज पूरी दुनिया में फैल रही है वो आप तक भी पहुंच सकती है। तो चलिए वचन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि बाइबल में आग का दो मतलब है। पहला अच्छे के लिए है और दूसरा बुरे के लिए। लेकिन सबसे पहले जो मैं बताने के लिए जा रही हूँ वो बुरे के लिए है। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, मत्ती 17 अध्याय उसका 15 आयत में क्या लिखा है? हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में, बार बार पानी में गिर पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक इंसान है जिसको दुष्टात्मा ने पकड़ रखा है और इसीलिए उसे बार बार मिर्गी आता है। तो ये क्या है? एक शैतान का अटैक है और शैतान उस मिर्गी वाले इंसान को पानी में गिराकर मारना चाहता है और आग में। इसीलिए आपको भी पता होगा कि जिसको मिर्गी होता है उसको आग से खतरा रहता है और पानी से। अब यहाँ पर आपने देखा ध्यान से कि यहाँ पर क्या लिखा है? आग। आग से शैतान भी मारना चाहता है। आप सोच रहे हैं ये तो खतरनाक बात है, आज आग से हर कोई डरता है। सिलेंडर फट गया, किसी का प्रेशर कुकर फट गया, कुछ भी, आग में आज हर किसी को डर रहता है और हर कोई चाहता है कि इससे बचे। लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं होता अगर आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाए। लेकिन आप जब इस वचन को जानेंगे, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि दुनिया वाले चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी आपके चारों तरफ से दुश्मन आपको घेर ले, कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब जो दूसरा वचन है कि बाइबल में आग को क्यों अच्छा रूप में दर्शाया गया है, ये मैं आपको पहले बुरा बताई, अब अच्छा भी बता रही हूँ। क्योंकि निर्गमन 3 अध्याय उसका 2 आयत में क्या लिखा है? और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तो यहाँ पर मूसा को परमेश्वर जब दर्शन दिए, जब बात करते थे परमेश्वर मूसा से, तो एक आग जल रही होती थी। तो परमेश्वर आग में होकर के जो उनके दास थे मूसा, उनसे बात करते थे। जो नबी थे तो उनसे परमेश्वर आग में होकर बात करते थे, पहाड़ों पर बात करते थे। तो यहाँ पर भी क्या शब्द आ रहा है? आग। वचन में और आग का क्या मतलब है? मत्ती 3 अध्याय का 11 आयत, इसमें लिखा है यूहन्ना जो बपतिस्मा देते थे लोगों को, तो
वो ये बात को बोल रहे हैं कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। आपने जान लिया यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि यीशु मसीह जो आने वाले हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो आपको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। तो यहाँ पर आग का कोई बुरा मतलब नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर की आग है। तो इसीलिए आपको समझना है कि कहीं पर तो अच्छे रूप में इसका वर्णन किया गया है और कहीं पर बुरे रूप में। मैं 2 उदाहरण बताऊंगी, एक अच्छे का एक बुरे का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 24 आयत। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। आमीन। यहाँ पर साफ आपने देखा कि जब सदोम और अमोरा एक जगह है, उस जगह पर इतना ज्यादा लोगों में पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर को खत्म करना पड़ा उन सारे लोगों को। और परमेश्वर ने उनका सर्वनाश कैसे किया? आग से, और ऊपर से आसमान से आग बरसा और सारे लोग जलकर राख हो गए। आप आज देखते हैं कि जब जो लोग जिंदा जल जाते हैं या फिर कई जगहों पर आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी मौतें होती है आग से कि आप भी घबरा जाते हैं, हर किसी के अंदर डर बैठ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पर आपने देखा क्योंकि इस आग का मतलब है न्याय। परमेश्वर जब जजमेंट करते हैं तो वो आग से करते हैं। परमेश्वर जब न्याय करते हैं तो आपने देखा क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वो सच्चे न्यायी है, वो किसी का पक्षपात नहीं करते कि ये अच्छा काम किया इसको ज्यादा मिलेगा, इसने भी अच्छा किया तो इसको कम मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। इसलिए वचन में लिखा है जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी होती है। परमेश्वर ने दिखा दिया है कि परमेश्वर आग से न्याय करते हैं, जलाकर भस्म कर देते हैं। ये क्यों होता है? आप बोलेंगे परमेश्वर तो दयालु है। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 29 आयत में साफ लिखा है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो आपने देखा कि आग से क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। अब आग से परमेश्वर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्वनाश करते हैं, बचाते भी हैं। तो दूसरा उदाहरण से आप अच्छा समझ जाएंगे। दानियल 3 अध्याय पूरा आपको पढ़ना है और उसमें क्या पता चलता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा ने आदेश दे दिया था कि जो उनकी मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा तो उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर के जो वो तीनों भक्त लोग इतने कट्टर थे, वो जानते थे कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें धधकते हुए आग की भट्टी से भी बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। वो किसी भी देवता के सामने, मूर्ति के सामने नहीं झुके। और जब उन्हें आग में डाला गया क्योंकि उन्होंने राजा की बात नहीं मानी, तो परमेश्वर यहोवा ने उन्हें आग से भी बचा लिया। और जब वो आग से बाहर निकले तो वो क्या देखते हैं कि उनका एक बाल भी नहीं जला। कपड़ा तो दूर की बात है, एक बाल भी नहीं जला। अब आप सोच लीजिए कि हमारा परमेश्वर, मैं दुनिया वालों की बात नहीं कर रही कि दुनिया में जो हजारों भगवान हैं, लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनका नाम सेनाओं का यहोवा है। जो आपके जीवन में भी जो मुसीबत की आग है, परेशानी की आग है, बीमारी की आग, उस एयरप्लेन में या फिर ट्रेन में जो आग लग जाता है, उससे भी परमेश्वर आपको बचाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, आप समझ गए कि आग का मतलब क्या है बाइबल के अनुसार। तो अगर आप आग से बचना चाहते हैं तो इस प्रार्थना को सुने जो अभी मैं आपके लिए करने के लिए जा रही हूँ। इस शॉर्ट प्रेयर को सुने और लास्ट में आप एक बात और सुन लीजिएगा, वही आपके बचाव के लिए है। क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि सचमुच आग का एक सटीक अर्थ क्या है, वो आपको प्रार्थना के बाद पता चलेगा। अपने हाथों को उठा लीजिए और आंखों को खोल के रखिए। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने हर एक गलतियों के लिए पश्चाताप करती हूँ। पिता आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया है कि भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूँ। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर। जो भी शैतानी कार्य इनके जीवन में हो रहा है पिता, आज जो शैतान इनके जीवन में आग लगाया, उस शैतानी शक्तियों को मैं जला देती हूँ, शैतान को मैं जला देती हूँ। शैतान के सारे कामों को मैं यहोवा आपकी आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ। शैतान तुझे अंधा कर देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। इनके जीवन में जो रुकावटें हैं पिता परमेश्वर, जो बीमारियां इनके शरीर में है, जो भी तकलीफ इनके जीवन में है पिता परमेश्वर, जो भी जादू टोना के समान है, उसे मैं जला देती हूँ। हर एक तंत्र मंत्र की शक्तियों को यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ यीशु नासरी के नाम में।
हालेलुया। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में, क्योंकि मैं भरोसा रखती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। यहूदा 1 अध्याय उसका 23 में जिस तरह से लिखा है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे लोग जो आज आग में फंसे हुए हैं पिता, उस अंधेरे में फंसे हुए हैं जिसमें उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा पिता परमेश्वर, आप उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकाले, हर एक की बंद आंखें खुल जाए पिता परमेश्वर, हर एक लोग आपकी सच्चाई को जानने पाए, ये विश्वास करे कि यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है और यहोवा आप में ही धर्म और शक्ति है पिता परमेश्वर। जो ये प्रार्थना को सुन रहे इनकी बुद्धि और समझ खुल जाए पिता, जो ये नहीं देख पा रहे ये देखने लगे, जब आज के बाद से वचन को पढ़े, प्रार्थना करे, आपकी उपस्थिति में जाए, आपकी सामर्थ, आपका आत्मा इनके ऊपर बल से उतरे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, आपका सामर्थ इनके जीवन में कार्य करे। यशायाह 43 का 2 में जिस तरह से लिखा है पिता परमेश्वर कि जब तू आग में होकर के जाए तो तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हे स्वर्गीय पिता, इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ, चाहे कैसी भी आग इनके जीवन में है पिता, चाहे कोई भी आग इन्हें जलाने की कोशिश करे, कोई शैतानी ताकत इन्हें आग में गिराने की कोशिश करे, उससे आग से कोई भी इन्हें नुकसान पहुंचने ना पाए। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हर एक शैतानी शक्तियों को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। इस वचन के द्वारा आप इनकी रक्षा करें, इनके संग संग रहे पिता, चाहे कैसे भी समय में हो पिता परमेश्वर, ये इनका कैसा भी वक्त चल रहा है पिता, आप इनके संग हो पिता। हालेलुया। क्योंकि दानियल 3:17 में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हुए हमें धधकते हुए आग की भट्टी से भी बचाने की शक्ति रखते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिनका भरोसा यहोवा आप पर है पिता, आप उन्हें मुसीबत से बचाए, हर आग से बचाए पिता परमेश्वर। जो आज दुनिया में आग लग रहा है, हर जगह पर आग लग रहा है, उस आग से आप इन्हें बचाए पिता परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत इनके पास जाए, इन्हें छुड़ा ले, इनके रास्तों को सीधा करे ताकि आपके रास्ते में आगे बढ़े और खराई और सिधाई इन्हें सुरक्षित रखे और आपकी उपासना करते रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद, आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है और उत्तर भी दिया। ये भाई बहन को आपके लहू से ढक देती हूँ और आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ, यीशु मसीह नाजरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। तो अब आपने इस प्रार्थना को सुना है तो आमीन, हालेलुया बोलकर इस प्रार्थना को रिसीव करें अपने लिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आपने जान लिया है कि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। और अगर अभी आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, तो वचन में साफ लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 और 15 आयत निकाले, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आपको पता है पहली मृत्यु कहाँ है? इस दुनिया में, और दूसरी मृत्यु आग की झील में है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। आमीन। आपने समझ लिया कि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, आपको आग की झील में डाल दिया जाएगा। आप इस दुनिया में जैसा काम करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा इस दुनिया में भी, लेकिन जब आप मर जाते हैं उसके बाद जब आपका न्याय होगा, जजमेंट होगा, तब आप क्या करेंगे? अगर आप धर्म के कामों को करेंगे, भले कामों को करेंगे, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा, तो आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में होगा। अगर आप मन फिराएंगे तो आपने देखा कि किस तरह से उस आग को तैयार किया गया है, परमेश्वर ने तैयार किया है न्याय के लिए, क्योंकि आग का मतलब है न्याय, जजमेंट। आग का मतलब है कि आप पश्चाताप करें, मन फिराए अपने पापों से, स्वर्ग का राज्य निकट है। आग का मतलब है कि अंत नजदीक है इस दुनिया का। तब आप मुझे कमेंट करके लिखे कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर। आप लिखे कमेंट करके, और ये सिर्फ कमेंट ही नहीं करना है, आप बोले भी मुंह से कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर, क्योंकि अगर आपका विश्वास उनके ऊपर है तो वो आपको किसी भी आग से जलने नहीं देंगे, चाहे वो नरक की आग हो या इस पृथ्वी की आग हो। परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको अनंत जीवन देंगे यीशु मसीह नाजरी के नाम में। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, पूरी दुनिया में इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि एक एक लोग जाने कि यीशु ही परमेश्वर है, जीसस इज गॉड। ये सच्चाई सभी लोगों तक पहुँचने पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।